सत श्री अकाल दोस्तों। क्रिप्टो की तारीफ तो आपने सबसे सुनी होगी। और कोई कहता है कि उसने क्रिप्टो से गाड़ी ले ली, कोई कहता है कि उसने क्रिप्टो से घर ले लिया, कोई कहता है कि उसने क्रिप्टो से बैंक बैलेंस बना लिया, और कोई अपनी प्रॉपर्टी शो करता है कि उसने क्रिप्टो से प्रॉपर्टी बना ली। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्रिप्टो में गंदा धंधा क्या होता है? क्रिप्टो में आप कैसे इस्तेमाल होते हो? क्रिप्टो में किन किन जगहों पे आपके साथ स्कैम हो जाता है? और सबसे मज़े की बात कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ स्कैम हुआ है, और इस स्कैम को एक लीगल स्टेटस भी दिया जाता है, यानी आप किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हो। तो आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे क्रिप्टो का एक डार्क साइड, एक ऐसी रियलिटी। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो या क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ख़ुद डिसाइड कर लोगे कि आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किन हदूद में रहकर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी चाहिए, ताकि आप किसी का टूल न बने, कोई आपका यूज़ न करे, यानी जो जैसे चाहे आपका यूज़ करे और आपके साथ स्कैम करे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, यानी आप वीडियो को एंड तक देखो और आप ख़ुद डिसाइड कर लोगे कि आपको इस इंडस्ट्री में, इस गंदे धंधे में आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए। शुरू करते हैं इस गंदे धंधे के सरबराह से। इस गंदे धंधे के सरबराह कौन होते हैं? इस गंदे धंधे के सरबराह होते हैं क्रिप्टो के एक्सचेंजेस और उनके साथ उनके लिक्विडिटी प्रोवाइडर। क्रिप्टो में दो तरह की ट्रेडिंग होती है, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जहाँ से आप ट्रेड लगा लेते हो और जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा है, जहाँ पे आपका लिक्विडेशन एरिया है, एक्सचेंज वहाँ पे एग्जैक्ट जाके उसको टच करती है, आपका स्टॉप लॉस सेट करती है, आपका लिक्विडेशन एरिया टच करती है, आपका पैसा वाइट वॉश करती है, उसके बाद उसके अगेंस्ट जाके बाउंस बैक करती है। एक्सचेंज के पास प्रॉपर डेटा होता है। एक्सचेंज के पास प्रॉपर डेटा होता है कि उनके पास लॉन्ग के ट्रेडर ज़्यादा है या शॉर्ट के ट्रेडर ज़्यादा है, उनको लिक्विडिटी कहाँ से मिलती है। एक्सचेंज दो तरीके से पैसा बनाता है, या तो जो लोग ट्रेड करते हैं उनका फ़ीस चार्ज करता है, और साथ में उनको जब मोटा पैसा बनता है वो स्टॉप लॉस से और लिक्विडेशन से मिलता है। एक्सचेंज से जब आप ट्रेड करते हो फ्यूचर में तो आप लेवरेज लेते हो। एक्सचेंज का दिमाग ख़राब नहीं है कि आपको फ्री में डॉलर बांटे। एक्सचेंज आपको फ्री में डॉलर नहीं देता, और एक्सचेंज आपको पैसा भी नहीं बनाने देता। एक्सचेंज अगर आपको फ्री में डॉलर बांटने लगा तो एक्सचेंज के पास पैसा कहाँ से आएगा? एक्सचेंज आपको लेवरेज इसलिए देता है कि उनको आपको लिक्विडेट करना आसान होगा। जितना आप ज़्यादा लेवरेज लेते हो, और अगर आपने 50x का 100x का लेवरेज लिया हो तो एक्सचेंज को आपको लिक्विडेट करना आसान होता है। एक्सचेंज के पास तो प्रॉपर डेटा होता है कि उनके पास 20x के, 50x के, 100x के कितने उनके पास ट्रेड लगे हैं, और उनको कहाँ से उनको लिक्विडिटी ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे आपका सवाल बनता है, और काफ़ी सारे लोग जो ट्रेड करते हैं उन्होंने एक चीज़ नोटिस भी करी होगी। आप भी कहते होंगे कि यार मैंने तो ट्रेड लगाया था, वहाँ पे मेरा तो प्रॉफिट बना था। आपका प्रॉफिट ज़रूर बना होगा, क्योंकि जिस दिन आपने ट्रेड लगाया उस दिन आपके अगेंस्ट किसी बड़े वेल का या वहाँ पे किसी ज़्यादा लिक्विडिटी की जो ट्रेडर थे आपके अगेंस्ट ज़्यादा थे, तो एक्सचेंज ने वहाँ पे जाके उसको लिक्विडेट करा, और वहाँ पे आपको थोड़ी सी वहाँ पे आपको प्रॉफिट हुई थी। ज़रूर प्रॉफिट बनता है, लेकिन आपका जहाँ पे अगर आपके अगेंस्ट, यानी अगर आपके अगेंस्ट लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट बनेगा, और यानी अगर आपके अगेंस्ट लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होगी और आपके साइड पे लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो आपका पैसा नहीं बनेगा। ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी, और आप ये चीज़ें लास्ट जो वीक वहाँ पे भी आपने नोटिस करा होगा। 11 अक्टूबर को रात को तकरीबन 2:45 बजे पे मार्केट क्रैश हो गई थी, और वहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी की, मतलब वहाँ पे उसी हफ्ते में सब ने नोटिस करा होगा कि वहाँ पे मार्केट थोड़ी सी बुलिश थी, सब ने लॉन्ग ट्रेड लगाए थे, और नीचे इतनी लिक्विडिटी थी कि वहाँ पे एक्सचेंज को तकरीबन 50 यानी 60% तक मैनिपुलेट करना पड़ा, और बड़े बड़े कॉइन, तगड़े कॉइन तकरीबन 60 से 70-80% तक उसको गिराया गया। और उस दिन जिनका तो 2x का, 3x का और 5x का लेवरेज लगा तो उनको भी नहीं बख्शा। रात को तकरीबन
मेरा भी ट्रेड ओपन था। मैं तो फ्यूचर में खैर ट्रेड करता भी नहीं हूँ, और उस दिन मेरा भी ट्रेड लगा था और मैंने उस दिन स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था। मुझे लग रहा था कि यार इतना तो खैर मार्केट नहीं गिरेगा, और अगर गिर भी गया तो मतलब 2%, 3%, 5%, 10% ही गिरेगा। मैंने तो 3x का लेवरेज लिया था और सोलाना पे मैंने इसको लॉन्ग करा था 210 पे। 210 पे मैंने लॉन्ग कर दिया, और रात को जब मैं चेक कर रहा था तकरीबन कोई 12 बजे के आसपास मैंने चेक करा था, तो मेरा उस दिन तकरीबन कोई $10-15 का लॉस हो रहा था। मैंने कहा चलो रिकवर हो जाएगा, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। और सुबह जब मैंने देखा तो वहाँ पे सबकी तकरीबन सबको वाइट वॉश करा था, और उस दिन तकरीबन जो फिगर आया है तकरीबन के जो एक फिगर है तकरीबन कोई 20 बिलियन के राउंड अबाउट वहाँ पे लिक्विडिटी जो सामने आई है, जो रिपोर्टेड हुई। जो अनरिपोर्टेड है वो तकरीबन वो 200-300 बिलियन, लोग कहते हैं कि 200-300 बिलियन की लिक्विडिटी हुई। और ये पैसा गया कहाँ पे? ये पैसा गया एक्सचेंज के पास, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास गया। और उस दिन रात को आपने एक चीज़ नोटिस भी करी होगी कि एक्सचेंज बिल्कुल स्टक हो गए थे। एक्सचेंज तो बिल्कुल वहाँ पे अगर किसी ने अपना ट्रेड क्लोज़ करने की भी कोशिश की तो उसका ट्रेड भी क्लोज़ नहीं हुआ। और सबसे मज़े की बात बताऊं कि उस दिन जानबूझ के एक्सचेंजेस ने वहाँ पे मैनिपुलेट करके सबको लिक्विडेट करा था। मेरा तो 3x का लेवरेज था, और मेरा जो लिक्विडेशन एरिया बनता था तकरीबन कोई 158 का बनता था। और सोलाना का ट्रेड आप चेक आउट कर सकते हो कि सोलाना उस दिन गिरा था 168 पे, 168 पे गया था, और मेरा जो लिक्विडेशन एरिया था वो 158 था। और एक चीज़ और भी आपने नोटिस करी होगी, जो लोग ट्रेड करते हैं आप चेक आउट कर सकते हो कि उस दिन सोलाना का 141 पे गया था, फ्यूचर में 141 पे और स्पॉट में 168 पे। ये कोई साइंस तो नहीं बनता, कोई तुक बनता नहीं है, क्योंकि जो जिस भी कॉइन का जो प्राइस होता है वो स्पॉट में और फ्यूचर में सेम होता है। लेकिन वहाँ पे उस दिन एक्सचेंजेस को लिक्विडिटी चाहिए थी, तो वहाँ पे फ्यूचर और स्पॉट में इतना गैप रखा गया था कि जहाँ पे जिसने 2x का भी लेवरेज लिया गया था उन्होंने भी उसको भी नहीं बख्शा गया था। अब इस गंदे धंधे में जो दूसरे नंबर पे आता है वो है सिग्नल का धंधा। सिग्नल का धंधा कैसे काम करता है? सपोज़ करो किसी कंपनी का किसी प्रोजेक्ट का एक कॉइन लॉन्च हो गया, अब उसने अपना कॉइन किसी बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना है, तो उसमें उनको चाहिए होता है वॉल्यूम, यानी उसमें बिलियन का मिलियन के हिसाब से उसको में वॉल्यूम चाहिए होता है। क्योंकि जब आप किसी एक्सचेंज पे उसमें लिस्ट करवाने के लिए जो आप करते हो तो उसके कॉइन के रैंक बनते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से उसके वॉल्यूम बनते हैं। और एक्सचेंज तभी उसको अप्रूवल देती है कि जब उसमें मिलियन के हिसाब से उसमें ट्रेड होता है, जब उसमें वॉल्यूम होता है, क्योंकि एक्सचेंज भी उसी से प्रॉफिट, एक्सचेंज का भी तो प्रॉफिट उसी से बनता है जब उसमें ट्रेड होगा। जब किसी कॉइन में ट्रेड ही नहीं होगा तो उस एक्सचेंज को क्या मिलेगा? तो एक्सचेंज इस टोकन को, इस कॉइन को कभी भी अपने एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करवाती। बैकएंड पे ये धंधा चलता कैसे है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से आपने समझना है। जब भी आप किसी, आपने सुना होगा, आपने अक्सर पे टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे यूट्यूबर से आपने सुना होगा कि इस कॉइन में आप स्पॉट में ट्रेड करो और इसमें आपका 5x का, 10x का, 50x का आपका प्रॉफिट बनेगा। अब ये धंधा काम कैसे करता है? ये जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, जो बड़े बड़े टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, वो प्रोजेक्ट वाले उसको ट्रेस करती है और उसको रीच करती है, उससे कांटेक्ट करती है कि आपने इस कॉइन की हाइप बनानी है, इस कॉइन का नैरेटिव बनाना है। आपने अक्सर सुना होगा यूट्यूबर से, कहाँ जी फलाने कॉइन का नैरेटिव बन रहा है। नैरेटिव कैसे बनता है? उनको उस कॉइन का जो प्रोजेक्ट का जो ओनर होता है उनको सपोर्ट करता है, उस कॉइन की उसकी सप्लाई भी देता है, और उसमें अच्छा खासा उनको पैसा भी मिलता है कि आप इतना पैसा ले लो और इस चीज़ को आपने प्रमोट करना है, टिकटॉक पे आपने प्रमोट करना है, यूट्यूब पे प्रमोट करना है, ट्विटर पे प्रमोट करना है। और आप जब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से आप सुनते हो तो आपका भी माइंड कहता है कि हाँ जी, ये फ़लाना इन्फ्लुएंसर ये जब इस चीज़ की बात कर रहा है तो वाकई इस कॉइन का नैरेटिव बन रहा है और इस कॉइन में आप प्रॉफिट बनाते हो। ये चीज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि काफ़ी सारे जो नए ट्रेडर है वो इस चीज़ में फंस जाते हैं।
आप सुनते हो बड़े किसी ट्रेडर से और वो आपको बताया था कि हाँ इस कॉइन में आप ट्रेड करो तो आपका प्रॉफिट बनेगा, तो आप उसके लाइफस्टाइल को देखते हो कि हाँ ये तो बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इसने बात करी है तो कुछ ना कुछ तो है इसमें। तो आप जब उसमें परचेज़ करते हो, जब आप उसमें ट्रेड करते हो, तो आपका जो कॉइन का जो प्रोजेक्ट का जो ओनर है, मैक्सिमम सप्लाई उनके पास होती है। कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई उनके जो कम्युनिटी है, जो बड़े बड़े उनके वेल्स होते हैं जो कॉइन की, उनके पास सप्लाई होती है। जब आप उसको परचेज़ करते हो वो उसको पीक पे लेके जाते हैं, जब पीक पे उसको लेके जाते हैं वहाँ से वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और आप वहाँ पे स्टक हो जाते हो, आप वहाँ पे फंस जाते हो और आप कहते हो कि नहीं मेरा तो चलो थोड़ा सा लॉस हो गया। आपका लॉस नहीं हुआ, आपके साथ एक लीगल स्कैम हुआ है, और एक ऐसा स्कैम जिसका आप किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हो। एक लीगल स्कैम आपके साथ हो जाता है। इसके बाद आता है लाइव स्ट्रीम का गंदा धंधा। आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े जो ट्रेडर, जो अपने आप को कोई बड़ा ट्रेडर समझता हो, कोई बड़ा तिस्मार खान समझता हो, वो आपने देखा होगा वो आपको लाइव स्ट्रीम करके दिखाता होगा कि हाँ जी मैंने ट्रेड लगाया और इस ट्रेड से मेरे को $मिलियन ऑफ डॉलर बन रहे हैं, $मिलियन ऑफ डॉलर बन रहे हैं। वो आपको ये शो करते आपने देखा होगा। आपको पता है कि ये काम कैसे करता है? बैकएंड पे वही गंदा धंधा जो सिग्नल वाला है वही चलता है। इसका जो सिस्टम है वही गंदे धंधे वाला, वही सिग्नल वाला चलता है। इनके जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, उनको मिलता है एक्सचेंज की तरफ से डमी अकाउंट। डमी अकाउंट मिल जाता है, उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, जो डमी वॉल्यूम होता है उसमें उसको 2 अकाउंट मिल जाते हैं। लैपटॉप में उसको लॉगिन करता है, 2 लैपटॉप में उसको लॉगिन करता है, एक लैपटॉप में उसको वो लॉन्ग करता है और दूसरे लैपटॉप में उसको शॉर्ट करता है। उसी कॉइन को वो लॉन्ग करते हैं जब जिस कॉइन का वो नैरेटिव बना लेते हैं, जिस कॉइन का वो सिग्नल करते हैं कि हाँ ये इस कॉइन में आप स्पॉट में परचेज़ करो, इसमें आप फ्यूचर में ट्रेड करो तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। और ये देखिए जी मैं बना रहा हूँ जी, मैंने ट्रेड लगाया हुआ है और ये आप लैपटॉप में से लाइव मेरा स्ट्रीम देख लो और यहाँ पे मेरा मिलियन के हिसाब से मेरे डॉलर बन रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो उसके पास जो होता है वो डमी अकाउंट होता है, वो अपना एक लैपटॉप में लॉन्ग लगा लेते हैं, दूसरे लैपटॉप में शॉर्ट लगा लेते हैं। जिस लैपटॉप में उसको प्रॉफिट बन रहा होता है, क्योंकि वो तो डमी अकाउंट है, जहाँ पे उसका प्रॉफिट बन रहा होता है वो आपको शो कर देते हैं कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन रहा है और मैंने यहाँ पे मिलियन बना लिए और यहाँ पे मैंने 1 महीने के अंदर गाड़ी ख़रीद ली, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो एक डमी अकाउंट होता है, वहाँ पे रियल प्रॉफिट नहीं होता और वहाँ पे आप फंस जाते हो। आप ही फ्यूचर में ट्रेड लगा लेते हो, आप भी कहते हो कि हाँ जी मैंने यहाँ पे इस इन्फ्लुएंसर को मैंने देखा था, उसने भी ट्रेड लगाया था तो मैं भी लगा लेता हूँ। वो डमी अकाउंट में ट्रेड करता है, आप रियल अकाउंट में ट्रेड करते हो, आपका पैसा उड़ सकता है, उसका तो डमी अकाउंट है। और कभी भी आप एक चीज़ नोटिस करो, आपने कभी भी नहीं देखा होगा, जो भी आपको शो करता है, आप पूरा यूट्यूब छान मारो, जहाँ पे भी आप देखोगे जिसने भी लाइव ट्रेड करा होगा, कभी वो ये नहीं दिखाता कि ये मेरी ये ट्रेड लगाया और यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है। कभी भी कोई ट्रेडर आपको ये नहीं बताता कि उसका लॉस हो रहा है, वो अक्सर आपको दिखाता है कि जी हाँ जी मेरा इसमें प्रॉफिट है। कभी आपने सुना है कि किसी ट्रेडर का किसी ट्रेड में लॉस हुआ? कोई ऐसा ट्रेडर होता ही नहीं है जिसको लॉस ना हो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट तो वोलेटाइल मार्केट है, उसको लॉस तो होता ही है। कोई ऐसा ट्रेडर होगा ही नहीं जिसको लॉस ना हो। और वो आपको शो करते हैं, हाँ जी मैंने इस लैपटॉप में ट्रेड लगाया, आप लाइव देख लो, यहाँ पे मैंने यहाँ से लॉन्ग करा था, यहाँ से मैंने शॉर्ट करा था और यहाँ पे मैंने इतने $बिलियन बना दिए, इतने $मिलियन बना लिए। उनके पास डमी अकाउंट होता है, वो डमी अकाउंट से ट्रेड करते हैं, वो जस्ट आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो करते हैं। आपके पास तो रियल अकाउंट होता है और कभी भी आपको वो अपना लॉस नहीं दिखाते, क्योंकि वो रियल अकाउंट में ट्रेड नहीं करते। जब रियल अकाउंट में ट्रेड करेंगे तब पता चलेगा कि उसका लॉस बनता है या प्रॉफिट बनता है। और आपने अक्सर कुछ फेक अमीरज़ादे भी देखे होंगे जो क्रिप्टो से मतलब शो करते हैं कि हाँ जी मैंने क्रिप्टो से ये घर ले लिया, 3 महीने में घर ले लिया, 1 महीने में गाड़ी ले ली, इतना बैलेंस आ गया, इतना हो गया। आप जब रियल में उसको देखोगे ना, क्योंकि आपको तो पता नहीं चलता, जब रियल में आप उसको चेकआउट करोगे तो उसका घर अपना होता ही नहीं है। वो गाड़ी भी रेंट की होती है, घर भी रेंट का होता है, उसका अपना नहीं होता। लेकिन आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसे शो करते हैं, क्योंकि उनको फंडिंग मिलती है, एक्सचेंज से मिलती है, जो कॉइन का जो
जो प्रोजेक्ट जो जिसने कॉइन को लॉन्च करा था उसकी तरफ से उनको पैसा मिलता है और उसी के लिए वो काम करते हैं कि हाँ जी ये कॉइन से मैंने इतना पैसा बनाया, क्रिप्टो से ये बनाया, गाड़ी बनाई, घर बनाया। ऐसा कुछ नहीं होता। पैसा बनता है लेकिन धीरे धीरे बनता है, आराम से बनता है। कभी भी कोई शॉर्टकट होता ही नहीं क्रिप्टो में। अगर आपके अंदर आप क्रिप्टो में आना चाहते हो तो ज़रूर आ जाओ, लेकिन आपके अंदर सब्र होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, आप जल्दी में आप क्रिप्टो से पैसा बनाना चाहते हो तो बिल्कुल मत आना। आप क्रिप्टो से पैसा बना ही नहीं सकोगे, क्योंकि एक्सचेंज तो आपको पैसा नहीं बनाने देती। आप पैसा बनता कैसे है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप रियल में ट्रेड कैसे करोगे। आप ने जब भी आपने करना हो क्रिप्टो में, तो आप अगर स्पॉट में करते हो तो आप ऐसे कॉइन के अंदर आप ट्रेड लगा लो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, BNB है, XRP, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जिसका कोई पर्पस है, जो काफ़ी टाइम से मार्केट में है। एक्सचेंज के ऊपर तकरीबन को सालों हो गए, उसने मार्केट के उतार चढ़ाव को झेला है, उसको उस कॉइन में आप ट्रेड कर सकते हो जो बड़े बड़े कॉइन हैं। और अगर आपने फ्यूचर में करना है तो आप फ्यूचर में उन कॉइन के ऊपर ट्रेड करो जो बड़े बड़े कॉइन हैं, जिसको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी नहीं होता एक्सचेंज के लिए। उसमें आप ट्रेड करो, जैसे बिटकॉइन में आप करोगे या इथेरियम के में करोगे, सोलाना में करोगे, क्योंकि उसके अंदर बिलियंस के अंदर उसके अंदर वॉल्यूम होता है, तो उसको मैनिपुलेट करना इतना इजी नहीं होता। फिर भी करते हैं एक्सचेंज वाले। लेकिन आपने अगर फ्यूचर का जो आपने खामखा करना है, मैं तो फ्यूचर को प्रेफर भी नहीं करता हूँ। अगर आपने फ्यूचर में करना है तो बड़े कॉइन में करो, छोटे कॉइन में तो आप बिल्कुल भी ना करो। ये जो बड़े बड़े कॉइन है इसमें आप कर सकते हो, छोटे कॉइन में तो फ्यूचर का सवाल ही नहीं बनता। और अगर स्पॉट में करना है तो स्पॉट में आप काफ़ी सारे कॉइन कर सकते हो, क्योंकि आप क्रिप्टो मार्केट को अगर आप सर्च आउट करोगे तो मिलियन के हिसाब से कॉइन है, मिलियन के हिसाब से कॉइन है, तो आप सर्च आउट कर सकते हो। उसमें तो तकरीबन राउंड अबाउट आप सर्च भी करोगे तो 100 से ऊपर कोई नहीं होंगे, 100 से ऊपर कोई बड़े कॉइन होंगे नहीं। आप सर्च आउट करो, उसको आप डिटेल से सर्च कर सकते हो कि उसमें कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट है, तो उसका आप सर्च कर सकते हो। उसमें आप स्पॉट में ले लो, रख लो। बेस्ट तरीका स्पॉट का है, आप स्पॉट में परचेस कर लो और उसको आप होल्ड कर लो। जब उसका प्राइस ऊपर बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। ज़रूरी तो नहीं कि आपने सारी ज़िंदगी में उसको होल्ड करना है, क्योंकि क्रिप्टो का तो शुरू से ये जो तरीका है, मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, मार्केट एक जगह पे तो होती नहीं है। तो आप अपना प्रॉफिट बनाओ, निकल जाओ। आपने पूरी ज़िंदगी तो इसमें नहीं गुजारनी। और अगर फ्यूचर में करना है तो फ्यूचर में बड़े कॉइन के अलावा बिल्कुल भी मत करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और कमेंट में आप ज़रूर लिखो कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हो।